कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि कुछ पुराने सहकर्मी लिन को फेयरवेल डिनर पर बुलाते हैं। जैसे ही लिन वहां पहुंचता है, सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़का जिसका नाम जियांग डोन है, वो एक ड्रिंक लिन को ऑफर करते हुए कहता है कि असल में हमारी कॉलोनी का प्रॉपर्टी मैनेजर मेरा अकाउंटेंट है, क्यों ना लिन मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ले। वांग यंग गुस्से में उस लड़के से कहती है कि ये बहुत घटिया मजाक है। लिन उस लड़के जियांग डोन से कहता है कि मेरी नौकरी की चिंता मत करो, मेरे पास काम है, और वैसे भी मैं आज ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए शराब नहीं पी सकता। एक वेटर तेजी से वहाँ आता है। वेटर सब लोगों से पूछता है कि माफ कीजिए, नीचे जो पगानी जोड़ा खड़ी है उसके मालिक कौन है। लिन वेटर से पूछता है कि क्या हुआ। सभी दोस्त नीचे खड़ी कार की तरफ देखते हैं और चौंक जाते हैं। एक लड़का हैरानी से कहता है कि वाकई में नीचे पगानी खड़ी है, कितनी जबरदस्त लग रही है। दूसरा लड़का चकित होकर कहता है कि इसकी कीमत तो 3 मिलियन से भी ज्यादा होगी, इतनी महंगी कार तो कोई करोड़पति ही खरीद सकता है। वेटर लिन से कहता है कि आपकी कार किसी और की गाड़ी ब्लॉक कर रही है, जरा उसे हटा दीजिए। जियांग डोन हंसते हुए लिन से कहता है कि अरे वो पगानी की बात कर रहा है, तुम्हारी बेकार कार की नहीं। लिन जियांग डोन से कहता है कि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो पगानी मेरी है। सब लोग चौंक जाते हैं। जियांग डोन संदेह से पूछता है कि क्या सच में? लेकिन तुम तो अनाथ थे, तुम इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकते हो? लिन उस लड़के से कहता है कि तो क्या कोई अनाथ अमीर नहीं हो सकता? तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। लिन वांग से कहता है कि इन लोगों के साथ खाना खाने में कोई मजा नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वांग मुस्कुराकर लिन से कहती है कि ठीक है। जैसे ही वे निकलने लगते हैं, जियांग डोन उन्हें रुकने के लिए कहता है और वो सामने आकर लिन का हाथ पकड़ता है। जियांग डोन लिन से कहता है कि मुझे अपने कहे पर अफसोस है, मैंने जो भी कहा वो मेरी बेवकूफी थी। लिन उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि अब क्या फर्क पड़ता है, तुम तो प्रमोट हो गए हो, तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की क्या जरूरत है। लिन और वांग कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं, और उनके सभी दोस्त उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। वांग कार में बैठकर खुश होकर कहती है कि आखिरकार एक लग्जरी कार को अंदर से देखने का मौका मिला। वांग हंसते हुए लिन से पूछती है कि हम इतने साल साथ काम करते रहे और मुझे पता ही नहीं चला कि तुम करोड़पति हो। लिन मुस्कुराकर वांग से कहता है कि ये सब मुझे विरासत में मिला है, जब तक जरूरत न हो मुझे दिखावा करना पसंद नहीं। वांग उत्सुक होकर लिन से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम बाबा ड्राइवर हो, क्या ये सच है? लिन वांग को हाँ में जवाब देता है। लिन अपना फोन निकालता है और वांग से कहता है कि क्या तुम एक राइड की रिक्वेस्ट करना चाहोगी? वांग मुस्कुरा कर कहती है कि क्यों नहीं। वह भी अपना फोन निकालती है और राइड ऑर्डर करने लगती है। सिस्टम लिन को नोटिफिकेशन भेजता है कि हमने पैसेंजर को स्कैन किया है, स्कोर सिर्फ 84 है, मिशन की शर्तें पूरी नहीं हुई। लिन मन में भड़बड़ाकर सोचता है कि बस एक नंबर कम है, क्या वांग सच में खूबसूरत नहीं है? लिन वांग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक औरत अपने चार्म को कैसे बढ़ा सकती है? वांग मुस्कुराकर कहती है कि ये तो आसान है। वांग अपना बैग खोलती है और लंबे वाले सॉक्स निकालकर उसे पहनने लगती है, बाल ठीक करती है और कपड़े थोड़ा नीचे की तरफ एडजस्ट करती है और लिन से पूछती है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है? लिन थोड़ा शर्मा जाता है। सिस्टम दोबारा वांग को स्कैन करता है और नोटिफिकेशन देता है कि स्कोर अब 85 हो गया है, शर्तें पूरी हुई, करियर कंप्लीशन 15% तक बढ़ गया है, और इनाम के तौर पर आपको जूजू होम्स में नए घर मिलते हैं, जल्दी से किसी सेल्स मैनेजर को ढूंढो। लिन ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर लिन तेजी से कार चलाता है। वांग कहती है कि हम पहुंच गए, मेरे हस्बैंड अभी ट्रिप पर है, क्या तुम कुछ देर मेरे साथ घर चलोगे? लिन वांग की जांघ पर हाथ रखते हुए कहता है कि अभी तो मुझे कुछ काम है, हम फिर कभी बात करेंगे जब तुम्हारे हस्बैंड घर पर नहीं हो। वांग हंसकर कहती है कि ओह तुम तो बड़े शरारती निकले। फिर लिन वांग को छोड़कर वहां से निकल जाता है। वांग उसे बाय करती है। इसके बाद हमें जूजू होम्स का सेल्स डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहां पर लिन पहुंच चुका होता है और वह दरवाजे से एंटर करता है। तो दोस्तों, लिन की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका है। करोड़ों की कार, लग्जरी अपार्टमेंट और अजीबोगरीब टास्क, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या लिन अगली चुनौती को पूरा कर पाएगा? और क्या वांग वाकई सिर्फ एक दोस्त है या कुछ और? अगले एपिसोड में जानेंगे कि जूजू होम्स के पीछे का सच क्या है और लिन का अगला करियर कौन सा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपके पास भी ऐसा सिस्टम होता तो आप कौन सी जॉब चुनते।